हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू वाईफाई स्टडी चेंजिंग द वे ऑफ लर्निंग। सभी का हार्दिक अभिनंदन है वाईफाई स्टडी और अनअकैडमी पर। दोस्तों कैसे हो सब लोग? राम राम सभी भाइयों को, सबको राम राम। और ये जो आर्थिक समीक्षा वाला पार्ट है मेरे दोस्तों, इसमें से आपके पुलिस और पटवार में और राजस्थान की अन्य भर्ती परीक्षाओं में जो लेटेस्ट होने जा रही है, जैसे आपके लाइब्रेरियन है, ठीक है, और आपके जो लाइब्रेरियन के अलावा फार्मासिस्ट का एग्जाम है, विलेज डेवलपमेंट, वो आपके एक और है वेटनरी ऑफिसर वाला वीओ का, उनके एग्जाम है। तो इन सब में आर्थिक समीक्षा काम आएगी आपके। यहाँ से परीक्षा में 2 या 3 सवाल जरूर पक्का आते हैं, कभी कभी 3-4 भी आ जाते हैं। तो ये लेटेस्ट जो परिवर्तन हुआ है उससे संबंधित है और यही चीज मैं आपको करवा रहा हूँ। कल अपन ने मुख्यमंत्री जल स्वावलंबन अभियान की चर्चा लास्ट क्लास में अपन ने कर ली थी, उसी से अब क्रम में आगे बढ़ रहे हैं, ठीक है ना। तो देखते हैं उससे आगे का जो पार्ट है मेरे दोस्तों, उसकी चर्चा अपन करने वाले हैं। तो अगर आपसे क्वेश्चन पूछे कि राजस्थान में जो भंडारण है वो भंडार गृह कितने हैं, तो राज्य भंडारण स्टोरेज जो होते हैं ना, उनकी बात कर रहे हैं। तो ये राजस्थान के 31 जिलों में, कितने जिलों में? 31 जिलों में। टोटल संख्या कितनी है? 93। पूछा जा सकता है कि राजस्थान में भंडारण कितने हैं, तो याद रखना है 93 है 31 जिलों में, ये आपको ध्यान रखना है। क्लियर है? यहां तक का मामला क्लियर है पूरा। अब राजस्थान सरकार ने क्या किया, मत्स्य उत्पादन के लिए, मत्स्य उत्पादन यानी कि मछली उत्पादन के लिए, मत्स्य उत्पादन हेतु राजस्थान सरकार ने मत्स्य उत्पादन हेतु क्या किया, मछली देखो 2 प्रकार की, एक तो सजावटी मछली होती है और एक आजीविका के लिए मछलियां होती हैं। तो पहला आजीविका मंडल की स्थापना की, आजीविका मंडल की स्थापना की। आजीविका मंडल यानी कि एक तो मछलियां पकड़ी जाती हैं अपनी आजीविका के लिए, जैसे पकड़ी और बेच दी। तो आजीविका मंडल जो है वो कहां पे मछलियों के लिए संचालित है, तो जयसंबंध झील उदयपुर में है, जयसंबंध लेक उदयपुर में, याद रखना है। यहां से आजीविका के लिए मछलियां पकड़ी जाती हैं, जयसंबंध झील उदयपुर से, याद रखना है। माही बजाज सागर बांध बांसवाड़ा से, माही बजाज सागर बांसवाड़ा से, और कडाना वाटर टैंक, जो आपके कडाना वाटर टैंक है ये डूंगरपुर से। कडाना डैम आपके बांसवाड़ा में है, इसी का एक पार्ट बनाया डूंगरपुर में, कडाना वाटर टैंक मछलियों के लिए, ये डूंगरपुर से है। दूसरा सजावटी मछली, सजावटी मछलियां जो एक्वेरियम में डाली जाती है ना, वो मछलियां, वो आपके बीसलपुर बांध टोंक से, बीसलपुर बांध कहां से? टोंक से। सजावटी का मतलब जो एक्वेरियम होता है, एक्वेरियम होता है ना, ये घरों में रखते हैं, घरों में जो सजावटी मछली होती है, जो एक्वेरियम में मछलियां डाली जाती हैं, उनका हम उत्पादन कहां से कर रहे हैं? राजस्थान में ये सजावटी मछलियां तो बीसलपुर टोंक से कर रहे हैं, ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है ना। तो ये मछली मंडल क्षेत्र है, आजीविका मंडल क्षेत्र, जहां से अपन मछलियों का राजस्थान में उत्पादन कर रहे हैं, यहां से हो रहा है, ये आपको ध्यान रखना है। आपसे परीक्षा में प्रश्न पूछा जा सकता है। क्लियर है? क्लियर है? दूसरी अगर मैं बात करूं आगे के क्रम में, तो राजस्थान का पहला जैविक जिला किसे घोषित किया गया है? राजस्थान का पहला जैविक जिला, राजस्थान का पहला जैविक जिला झालावाड़ को घोषित किया गया है।
झालावाड़ को घोषित किया गया है, यह आपको ध्यान रखना है। राजस्थान का पहला जैविक जिला कौन सा है? झालावाड़ है। राजस्थान में पहली जैतून रिफाइनरी, राजस्थान में पहली जैतून रिफाइनरी लूणकरणसर बीकानेर में लगाई गई है। लूणकरणसर कहाँ लगाई गई है? बीकानेर में। याद रखना है, राजस्थान में पहली जैतून रिफाइनरी कहाँ लगाई गई है? लूणकरणसर बीकानेर में, ये आपको याद रखना है। अब जोजोबा, जोजोबा ओहोबा, इसी का दूसरा नाम क्या है? ओहोबा, जोजोबा या ओहोबा, ये ध्यान रखना है। एक तो इससे बायोडीजल बनता है, बायोडीजल, और ये पौधा भारत ने इजराइल से ग्रहण किया है। भारत ने कहां से ग्रहण किया है? इजराइल से ग्रहण किया है। राजस्थान में इसके फार्म हाउस, राजस्थान में इसके फार्म दो ही जगह हैं। एक तो है ढंड जयपुर में, ढंड जयपुर में है, और दूसरा इसका फार्म है फतेहपुर सीकर में, फतेहपुर सीकर में। तो राजस्थान में ओहोबा, जोजोबा, जिससे बायोडीजल बनता है, ये पौधा भारत ने इजराइल से ग्रहण किया है। राजस्थान में इसके जो फार्म है ये ढंड जयपुर में है और फतेहपुर सीकर में है, ये आपको ध्यान रखना है। और इसका अगर आपसे पूछ ले वैज्ञानिक नाम क्या है, तो याद रखना इसका वैज्ञानिक नाम पूछा जा सकता है तो सिमोन डिसेला है। सिमोन डिसेला, ये इसका वैज्ञानिक नाम है, सिमोन डिसेला। नाम याद रखना है, सिमोन डिसेला। पूरा नाम याद रखने की जरूरत नहीं, सिमोन डिसेला नाम याद रखना। इसका पूरा नाम तो सिमोन डिसेला साइनेसिस है। याद रखना है, सिमोन डिसेला साइनेसिस, साइनेसिस, ये इसका वैज्ञानिक नाम है, ये पूछा जा सकता है। समझ में आया ना? ओहोबा, जोजोबा का वैज्ञानिक नाम क्या है? सिमोन डिसेला। याद रखना है आपको, तो सिमोन डिसेला, तो परीक्षा में पकड़ में आ जाएगा सिमोन डिसेला, और पूरा नाम तो इसका सिमोन डिसेला साइनेसिस है। समझ में आया ना? सिमोन डिसेला साइनेसिस, ये इसका वैज्ञानिक नाम है ओहोबा जोजोबा का, ये आपको ध्यान रखना है। ठीक है। अगला क्वेश्चन आपसे ये भी पूछा जा सकता है कि राष्ट्रीय सरसों अनुसंधान केंद्र जो सेवर भरतपुर में है, इसकी स्थापना कब हुई थी? तो याद रखना है 1993 में। ये भी पूछा जा सकता है राष्ट्रीय सरसों अनुसंधान केंद्र जो सेवर भरतपुर में है, सेवर भरतपुर में है, इसकी स्थापना कब की? स्थापना तो 1993 में। याद रखना है इसकी स्थापना कब हुई है? 1993 में। सेवर सरसों अनुसंधान केंद्र, यह राष्ट्रीय सेवर सरसों अनुसंधान केंद्र, इसकी स्थापना 1993 में हुई है, ये आपको ध्यान रखना है। क्लियर है? अब राजस्थान में कुछ कृषि विश्वविद्यालय हैं। कहाँ कहाँ पे कृषि विश्वविद्यालय हैं? कृषि विश्वविद्यालय राजस्थान में कहाँ कहाँ पे कृषि विश्वविद्यालय है? इन कृषि विश्वविद्यालयों की अपन चर्चा करेंगे। राजस्थान में कहाँ कहाँ पे कृषि विश्वविद्यालय है? तो स्वामी केशवानंद कृषि विश्वविद्यालय बीकानेर में है, स्वामी केशवानंद कृषि विश्वविद्यालय ये बीकानेर में है। कहाँ पे है ये? बीकानेर में। तो स्वामी केशवानंद कृषि विश्वविद्यालय कहाँ पे पड़ता है? बीकानेर में है, ये आपको ध्यान रखना है। महाराणा प्रताप कृषि विश्वविद्यालय, महाराणा प्रताप
कृषि विश्वविद्यालय उदयपुर में है। कहाँ पे है ये? उदयपुर में। महाराणा प्रताप कृषि विश्वविद्यालय आपका उदयपुर में। श्री कर्ण नरेंद्र कृषि विश्वविद्यालय, श्री कर्ण नरेंद्र कृषि विश्वविद्यालय जोबनेर जयपुर में है। जोबनेर जयपुर में है। श्री कर्ण नरेंद्र कृषि विश्वविद्यालय जोबनेर जयपुर में है, ये आपको याद रखना है। कृषि विश्वविद्यालय मंडोर जोधपुर में है। कृषि विश्वविद्यालय मंडोर जोधपुर में है। मंडोर जोधपुर में है। कृषि विश्वविद्यालय कहाँ पे है? मंडोर जोधपुर में है, याद रखना है। फिर अगला कृषि विश्वविद्यालय बोरखेड़ा कोटा में है। कृषि विश्वविद्यालय बोरखेड़ा कोटा, बोरखेड़ा कहाँ पे है? कोटा में। यह आपको ध्यान रखना है, पूछा जा सकता है। क्लियर? अब आगे कुछ फैक्ट है, उनके बारे में चर्चा करेंगे, कृषि से ही संबंधित हैं। तो स्वामी केशवानंद कृषि विश्वविद्यालय बीकानेर है। महाराणा प्रताप कृषि विश्वविद्यालय उदयपुर है। और श्री कर्ण नरेंद्र कृषि विश्वविद्यालय जोबनेर जयपुर है। कृषि विश्वविद्यालय मंडोर जोधपुर है। कृषि विश्वविद्यालय बोरखेड़ा कोटा में है। क्लियर है? अब जैसे केंद्रीय शुष्क बागवानी संस्थान, तो ये बीछापाल बीकानेर में है। केंद्रीय शुष्क बागवानी संस्थान बीछापाल बीकानेर, बीछापाल बीकानेर, याद रखना है। केंद्रीय शुष्क बागवानी संस्थान, समझ में है ना? केंद्रीय शुष्क बागवानी संस्थान बीछापाल या बीछावाल, एक ही बात है। बीछापाल बीछावाल, बीछावाल कहाँ पे है? ये बीकानेर में। ये आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट आगे की बात करें तो एशिया का सबसे बड़ा कृषि फार्म सूरतगढ़ गंगानगर में रूस की सहायता से स्थापित किया गया है। एशिया का, ये एशिया का है, याद रखना, एशिया का सबसे बड़ा कृषि फार्म है। एशिया का सबसे बड़ा कृषि फार्म, कृषि फार्म कहाँ है? सूरतगढ़ गंगा नगर। और किसकी सहायता से स्थापित है? रूस की सहायता से स्थापित है, याद रखना है। एशिया का सबसे बड़ा कृषि फार्म सूरतगढ़ गंगानगर रूस की सहायता से स्थापित किया गया है, यह आपको ध्यान रखना है। क्लियर? खेतीरी बाता मासिक अखबार, खेतीरी बाता मासिक पत्रिका, मासिक पत्रिका, ये एक पत्रिका का नाम है। खेतीरी बाता मासिक अखबार या पत्रिका जो है आपकी, समझ में है ना? ये खेतीरी बाता मासिक अखबार ये कौन प्रकाशित करता है? कृषि विभाग द्वारा मासिक प्रकाशित की जाती है। ये कौन प्रकाशित करेगा? कृषि विभाग। और ये कैसी है? मासिक पत्रिका है, मासिक पत्रिका। अब आपसे परीक्षा में पूछा जा सकता है, तो ऐसे पूछेगा खेतीरी बाता जो पत्रिका है जिसका प्रकाशन कृषि विभाग करता है, ये पत्रिका कैसी है? मासिक है, त्रैमासिक है? ऐसे परीक्षा में प्रश्न पूछेगा तो याद रखना ये मासिक पत्रिका है। क्लियर है? क्लियर है? दूसरा, राजस्थान में रतनजोत और करंज का उत्पादन बायोडीजल के लिए किया जा रहा है। बायोडीजल के लिए, बायोडीजल हेतु, बायोडीजल के लिए रतनजोत, रतनजोत जिसको जेट्रोपा बोलते हैं,
जेट्रोपा बोलते हैं, जोजोबा बोलते हैं, ओहोबा बोलते हैं। इनका उत्पादन बायोडीजल के लिए, और एक है करंज, इनका उत्पादन बायोडीजल के लिए होता है। बायोडीजल हेतु इनका क्या किया जाता है? उत्पादन। तो याद रखना राजस्थान में बायोडीजल के लिए किस किस का उत्पादन हो रहा है? रतनजोत और करंज का याद रखना है। रतनजोत और करंज है ना, इनसे बायोडीजल बनाया जाता है, ये आपको ध्यान रखना है। क्लियर? अब राजस्थान में दशमक गुलाब की खेती, दशमक गुलाब की खेती, दशमक गुलाब की खेती ये खमनोर राजसमंद में होती है। खमनोर राजसमंद में, राजसमंद में याद रखना है। दशमक गुलाब की खेती राजस्थान में कहाँ हो रही है? खमनोर राजसमंद में। पूछा जा सकता है दशमक गुलाब की खेती कहाँ होती है? तो खमनोर राजसमंद में होती है, ये आपको ध्यान रखना है। क्लियर है? ग्वार-गम प्रयोगशाला की स्थापना, ग्वार-गम प्रयोगशाला की स्थापना, ग्वार-गम प्रयोगशाला की स्थापना राजस्थान में कहाँ की गई है? जोधपुर में। राजस्थान में कहाँ की गई है? जोधपुर में। याद रखना है ग्वार-गम प्रयोगशाला की स्थापना राजस्थान में कहाँ की गई है? जोधपुर में। और दशमक गुलाब की खेती खमनोर राजसमंद से। बायोडीजल बनाने के लिए किस किस का उत्पादन होता है? तो याद रखना है यहाँ पे करंज का उत्पादन होता है और एक रतनजोत का उत्पादन होता है, ये आपको ध्यान रखना है। क्लियर है? तो ये आपको ध्यान रखना है। बायोडीजल हेतु रतनजोत, जेट्रोपा, जोजोबा, ओहोबा और करंज का उत्पादन होता है। दशमक गुलाब की खेती खमनोर राजसमंद से होती है। ग्वार-गम प्रयोगशाला हमारे राजस्थान में जोधपुर में स्थापित की गई है। क्लियर है? क्लियर है? चले आगे। नेक्स्ट, आगे की अपन बात करें मेरे दोस्तों तो इंडिया स्टोन मार्ट, इंडिया स्टोन मार्ट, इंडिया स्टोन मार्ट समझ में है ना? इंडिया स्टोन मार्ट की अगर बात करें तो इसका आयोजन हमारे यहाँ पे 31 जनवरी से 3 फरवरी, इसका आयोजन 31 जनवरी से 3 फरवरी 2019 को जयपुर में किया गया, जयपुर में किया गया। पूछा जा सकता है इंडिया स्टोन मार्ट का आयोजन कब किया गया? 31 जनवरी से 3 फरवरी 2019 के बीच में, यह आपको ध्यान रखना है। जयपुर में किया गया था और इसमें क्या किया गया? 484 उत्पादों का प्रदर्शन हुआ था। 484, ये आपको याद रखना है। उत्पादकों का क्या हुआ? का क्या हुआ था यहाँ पे? प्रदर्शन। यानी कि जो हमारे किसान भाई जो स्टोन का काम करते हैं, वो भाई जो अपने उत्पाद हैं, समझ में है ना, उनका प्रदर्शन किया था। जैसे ब्लू पोट्री है, ठीक है, बहुत सारी चीजें हैं, जैसे कोप्ता कला है, उन सब का यहाँ पे दिखावा हुआ था। 484 आइटम थे जिनका दिखावा यहाँ पे किया गया था, ये आपको ध्यान रखना है। क्लियर है? क्लियर है क्या ये? चले आगे। नेक्स्ट आपका ग्रामीण गैर कृषि विकास अभिकरण, जिसको रूडा बोलते हैं। ग्रामीण कृषि गैर कृषि, ग्रामीण गैर कृषि विकास अभिकरण,
अभिकरण, जिसको क्या बोलते हैं, रूड़ा, रूड़ा बोलते हैं। देखो, ग्रामीण गैर कृषि विकास अभिकरण, जिसको रूड़ा बोला जाता है, ये आपको ध्यान रखना है। ग्रामीण गैर कृषि विकास अभिकरण ये क्या करता है, ऐसे ग्रामीण जिनके पास में कृषि भूमि नहीं है, ऐसे ग्रामीण जिनके पास में कृषि भूमि नहीं है, ऐसे ग्रामीण जिनके पास में कृषि भूमि नहीं है, तो वो अपनी आजीविका कैसे चलाएं। जैसे गांव के किसान जिनके पास में भूमि का एक टुकड़ा भी नहीं है, उनके लिए गैर कृषि मिशन अभिकरण है, विकास अभिकरण है, ग्रामीण गैर कृषि विकास अभिकरण है। ये ऐसी संस्था है जो किनके लिए काम करती है, ऐसे गांवों के किसानों के लिए जिनके पास में खेती नहीं है, उनके लिए काम करती है। तो इसकी जो स्थापना हुई थी, स्थापना नवंबर 1995 में हुई थी, ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है ना। और ये काम क्या करता है, ये काम करता है, कार्य क्या है, कार्य कृषि विहीन ग्रामीण लोगों को रोजगार उपलब्ध कराना, रोजगार उपलब्ध कराना, ये आपको ध्यान रखना है। अब किस किस में रोजगार उपलब्ध करा सकता है, ये किस किस में रोजगार उपलब्ध कराएगा। जैसे चमड़ा उद्योग में उनको रोजगार उपलब्ध करा सकता है, ऊन उद्योग में रोजगार उपलब्ध करा सकता है, वस्त्र उद्योग में रोजगार उपलब्ध करा सकता है, लघु खनिजों के क्षेत्र में ये रोजगार उपलब्ध करा सकता है। अर्थात ये उनके लिए काम करता है जो गांव के हैं और कृषि विहीन ग्रामीण हैं, उनके लिए काम करता है और उनको रोजगार के अवसर उपलब्ध कराता है। कैसे, चमड़ा उद्योग के माध्यम से, ऊन उद्योग के माध्यम से, वस्त्र उद्योग के माध्यम से, खनिज उद्योग के माध्यम से, ये आपको ध्यान रखना है। क्लियर है, ये पूरा का पूरा क्लियर है। नेक्स्ट, राजस्थान में एग्रो फूड पार्क, अब आपसे पूछा जा सकता है राजस्थान में एग्रो फूड पार्क कहाँ पे हैं, ये आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है। तो याद रखना है, एक तो है बोरानाडा, ये आपके पड़ता है जोधपुर में। बोरानाडा कहाँ पे है, जोधपुर में, याद रखना है, यहाँ पे एग्रो फूड पार्क है। इसके अलावा आपके कोटा में है, इसके अलावा अलवर में है, इसके अलावा गंगानगर में है, यह आपको ध्यान रखना है। यहाँ पे एग्रो फूड पार्क है, ठीक है, ये ध्यान रखना है। अब आपसे पूछे जापानी पार्क, राजस्थान में जापानी पार्क, तो ये ध्यान रखना है, एग्रो फूड पार्क बोरानाडा जोधपुर में, कोटा, अलवर और गंगानगर में है। और जापानी पार्क राजस्थान में, जापानी पार्क, भाई ये सीधे सीधे क्वेश्चन पूछे जाएंगे जो मैं बता रहा हूं आपको। जापानी पार्क पूछे आपसे कहां पे है, तो याद रखना नीमराणा अलवर में है, ये ध्यान रखना है। क्लियर है, नीमराणा अलवर में जापानी पार्क है, पहला याद रखना है, नीमराणा अलवर में है। और दूसरा भी अलवर में ही है, जिसका नाम है गिलोड, ये भी जापानी पार्क कहाँ पे है, अलवर में। आपसे पूछा जा सकता है जापानी पार्क कहाँ पे है, तो नीमराणा अलवर में, गिलोड अलवर में, ये आपको ध्यान रखना है। क्लियर है। अब राजस्थान में सेज कहाँ पे है, सेज, SEZ, सेज कहाँ पे है, तो सीतापुरा जयपुर में, जेम्स एंड ज्वेलरी के लिए है, सीतापुरा जयपुर में जेम्स एंड ज्वेलरी के लिए है, जेम्स एंड ज्वेलरी
ये याद रखना है। सीतापुरा में जो सेज है आपका वो जेम्स स्पेशल इकोनॉमिकल जोन बोलते हैं, जेम्स एंड ज्वेलरी के लिए है। महिंद्रा ग्रुप जो महिंद्र वर्ल्ड सिटी है वो जयपुर में है। महिंद्रा सेज ये कहाँ पे है? जयपुर में है। तो ये ध्यान रखना है। स्पेशल इकोनॉमिकल जोन ये सीतापुरा जयपुर में, ये जेम्स एंड ज्वेलरी के लिए है, ये आपको ध्यान रखना है। महिंद्रा सेज आपके ये भी कहाँ है? जयपुर में है, ये आपको ध्यान रखना है। जापानी पार्क नीमराणा अलवर में है, ग्लोड अलवर में है, ये आपको ध्यान रखना है। इससे आगे का पार्ट अपन कल की कक्षा में करेंगे। विश ऑल द बेस्ट, बाय एवरीबॉडी।